हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिनमें हमने कुछ चीजें देखी थी। जिसमें हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, किसके तहत की गई थी, उसमें कितने मुख्य न्यायाधीश कौन था और अन्य न्यायाधीश कौन थे। ये सब चीजें हमने रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ी। आज की क्लास में हम देखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट की क्या जरूरत थी? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का। उसकी कमियों को दूर करने के लिए यह 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया था। किसके लिए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। और 1773 की कमियां, जो 1773 का एक्ट था उसमें कुछ कमियां थी, तो उस कमियों को दूर करने के लिए ही यह 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट से क्या हुआ? इस एक्ट से कंपनी के जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य थे, उनको क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया। पहले जो कार्य होता था वो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य कोई एक ही लोग देखते थे, लेकिन जब से ये एक्ट आया 1784 का, इसमें क्या किया गया? राजनीतिक मामलों को अलग कर दिया और व्यापारिक मामलों के लिए अलग कर दिया। किसके लिए बना? कंपनी के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक्ट लाया गया था। इसने क्या किया? इसने निर्देशन मंडल यानी डायरेक्टर को कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखने को कहा, और राजनीतिक मामलों के लिए कौन देखा? प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नया निकाय का गठन किया गया। जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर क्या करेगा? डायरेक्टर व्यापारिक मामलों को देखेगा, और राजनीतिक मामलों को देखने के लिए एक नियंत्रण बोर्ड का बनाया गया, निकाय बनाया गया, गठन किया गया, जो क्या देखेगा? राजनीतिक मामलों को देखेगा। इस प्रकार 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हमारे भारत में क्या हो गया? द्वैध शासन, दो लोगों की, द्वैध यानी दो लोगों की शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया। किस एक्ट के तहत? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। नियंत्रण बोर्ड है, जो नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। किसको थी ये? बोर्ड के, नियंत्रण बोर्ड। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठित किया गया था, इसके लिए शक्ति थी कि यह भारत के सभी नागरिकों, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। यह बस पिट्स इंडिया एक्ट में इतने ही पॉइंट थे। वैसे यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन में पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। किसके तहत? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अब इसमें आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, भारत में द्वैध शासन कब से प्रारंभ हुआ? तो आप बोल सकते हो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ किया गया। इसमें कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। किसके तहत? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। इसमें व्यापारिक मामलों को देखने के लिए एक निर्देशन मंडल या डायरेक्टर था बनाया गया, और राजनीतिक मामलों को देखने के लिए नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से नए निकाय का गठन किया गया। इसमें सिर्फ इतना ही है 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट में। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोगों के लिए नोट्स भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा देंगे।